हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग। मेरा नाम धनंजय मिश्रा। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स 12th की स्टार्ट कर चुके हैं और एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन के क्वेश्चन और आंसर। इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ द रिलेशन हम लोगों ने पढ़े थे, और आज नंबर है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का। देखो, मैं पहले आपको बता देता हूं थोड़ा कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पिछला वाला वीडियो देख चुके हैं, लेक्चर देख चुके हैं, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बट जिन लोगों ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि सारा का सारा हम लोग लिंक करके पढ़ने वाले हैं। आप अगर पीछे का लेक्चर स्किप कर देंगे तो आगे लेक्चर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो प्लीज आप लोग पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें। देखो, हम लोग इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लें कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। जो बच्चे आज नए आए होंगे उनको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा लोगों का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। रिलेशन को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था। जो रिलेशन है हमारा लोगों का, तो रिलेशन को हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि रिलेशन को 3 पार्ट में, क्या, एक तो हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन कि रिलेशन होता क्या है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ द रिलेशन, और तीसरा पार्ट था हमारा लोगों का क्वेश्चन। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप लोगों के, वो हम लोग करने वाले हैं। जो डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट की है हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ द रिलेशन में क्या क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ एनसीईआरटी से हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। मतलब कि रिलेशन का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब अगर वो लोग कुछ चेंज भी करेंगे आप लोगों का तो केवल डिजिट चेंज करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो शायद बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं होगी, और एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सही करके आएंगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना दिया गया हो। अब देखो, हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले थे ये है, रिफ्लेक्सिव पूछेगा आपसे, सिमेट्रिक पूछेगा, ट्रांजिटिव पूछेगा। ये सब आप लोगों से पूछेगा कि चेक करो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब जरा देखो, इससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि जो रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, ट्रांजिटिव होता क्या है, ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखो, रिकॉल करवा देता हूं कि जो रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा कि हम लोगों को कोई सेट दिया था 1 2 3, दूसरा सेट दिया था 1 2 3। मान लो ये सेट ए है और ये सेट ए है, और बोला गया था कि रिलेशन जो है हमारा लोगों का, वो रिलेशन ए से ए के बीच में अगर है तो बताओ कि बड़े सारे पेयर बनते थे, और पूछता था कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप लोगों को याद होगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। तुम जानते हो, अगर 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, ऐसे अगर ये सेट बड़ा होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो 4,4 भी होना चाहिए। जिस रिलेशन के अंदर इस टाइप के पेयर मिलते थे, मतलब कि ऐसे पेयर मिलते थे ए कामा ए रिलेशन के अंदर, जहां पर ए बिलोंग्स फ्रॉम कैपिटल ए, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। खुद का खुद से रिलेशन होगा, उस रिलेशन को कहते थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो याद आ गया होगा 1,1 2,2 ऐसे हम लोग चेक करते थे, और कल के लेक्चर में बड़े सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने के बेसिक क्वेश्चन किए हैं, तो वो वाला लेक्चर जरूर देखें आप लोग। दूसरा हम लोग बात करने वाले थे कि सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो अगर ए कामा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो एक बी कामा ए भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए, उसको कहोगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि
आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दूं मैं कि अगर कोई 1,2 है और एक 2,1 है रिलेशन के अंदर, ये कोई आपको रिलेशन दिया गया था और बोला जाए कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप क्या कहोगे कि 1,2 अगर मिल गया है तो जस्ट इसका उल्टा 2,1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो भाई चेक करो, 1,2 रिलेशन के अंदर मिला और भैया 2,1 भी रिलेशन के अंदर मिल गया, तो क्या बोलोगे कि ये वाला जो पेयर है वो सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एक तो आप लोगों ने पेयर चेक कर लिया सिमेट्रिक के लिए, कूद के पहुंच जाओ दूसरे वाले पेयर पे यहां पर, क्योंकि हमको देखो हर एक को चेक करना है। ये मत सोचना कि एक अगर चेक कर लिया तो दूसरा वाला अपने आप होगा, ऐसी भूल नहीं करनी है। तो देखो 2,1 को चेक कर लो, भैया 2,1 है रिलेशन के अंदर, तो इसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 2,1 है तो देखो 1,2 भी रिलेशन के अंदर है, मतलब ये भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन हम लोगों को दिया गया था उसके सारे के सारे पेयर फुलफिल कर रहे हैं सिमेट्रिक को, तो हम बोलेंगे ये वाला रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव वाला आप लोगों को याद होगा, ट्रांजिटिव बोलता क्या है, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां पे समझना, अगर ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए कामा बी किसी भी रिलेशन के अंदर है और बी कामा सी किसी रिलेशन के अंदर है, तो तुमको ए कामा सी भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए, तभी तो कहोगे कि वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो भैया चेक कर लो, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि कोई 1,1 मैंने लिया और एक क्या लिया हम लोगों ने 2,1 लिया, और एक लिया हम लोगों ने 1,2 ले लिया, दूसरा हम लोगों ने क्या लिया 1,2 ले लिया। तो जरा देखो 1,2 ले लिया, तो देखो अगर 1,1 को चेक करें, देखो 1,1 हमारे पास है रिलेशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बताए थे हम कल कि 1,1 है, तो देखो 1 से स्टार्ट होने वाला क्या कोई दूसरा पेयर इसके अंदर है, तो बोलोगे सर ये वाला तो है, तो मैं बोलूंगा कि 1,2 मिल गया। तब तुमको पता है अगर ए भी रिलेशन के अंदर है, बी सी भी रिलेशन के अंदर है, तो कोई एसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। भैया ए बी रिलेशन के अंदर मिल गया, बी सी भी रिलेशन के अंदर मिल गया, तो कोई ए सी भी रिलेशन के अंदर 1,2 होना चाहिए। तो देखा तुमने भैया 1, जब 1 चेक कर रहे थे तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर मिला 1,2, तो 1,2 एक होना चाहिए। तो भैया 1,2 तो रिलेशन के अंदर है, तो बोलोगे ये वाला पेयर तो फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। दूसरा वाला पेयर उठा लेते हैं, सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखो। तो 2,1 मैंने उठाया, अब 2,1 उठाया तो देखो 1 से स्टार्ट होने वाला क्या कोई पेयर है, तो बोलोगे सर एक तो 1,1 देखो मुझे मिल रहा है 1 से स्टार्ट करने वाला, और एक कौन सा मिल रहा है देखो 1 से स्टार्ट करने वाला 1,2। जब तुमने 2,1 यहां पर लिया, फिर देखा कि 1 से स्टार्ट होने वाले पेयर कौन कौन से हैं, तो बोलोगे सर एक ये है और एक ये है, हम दोनों ले लेंगे। अगर 2,1 और 1,1 है तो देखो 2,1 मतलब यहां से यहां रिलेशन अगर निकालें तो 2,1 कोई रिलेशन के अंदर होना चाहिए था, तो 2,1 तो है। लेकिन इस वाले पेयर को जब लेंगे हम लोग 2,1 को और 1,2 को, तब जरा देखो 2 का 2 से रिलेशन भी होना चाहिए था, लेकिन क्या 2 का 2 से रिलेशन यहां पर है, तो बोलोगे नहीं है, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ऐसे पेयर जब कंडीशन, जैसे मैं अगर यहां पर मैं लिख देता हूं अभी कि एक 2,2 भी रिलेशन के अंदर है, तब देखो बोलोगे सर 2,2 भी है, फिर मैं यहां पर आऊंगा, फिर इसको चेक करूंगा, ऐसे इस पेयर को चेक करूंगा, सारे पेयर को चेक करना है और हमको चेक करना होगा कि वो सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इतना हम लोग पढ़ भी चुके थे, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा शायद उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आया होगा, बहुत बेसिक है, पहला लेक्चर जरूर देखें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, लगभग में सारे कॉन्सेप्ट मैंने ले लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी अगर ये वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट तुमको दिया गया है तो और एक रिलेशन तुमको दिया गया है, तो सेट कौन सा दिया गया है जरा देखो। सेट तुमको दिया गया है कि एक सेट दिया गया है, मान लो कि 1 2 और 3, 1 2 3, तो मतलब कोई सेट ए है, मान लो तुमको ए से ए के बीच में कोई रिलेशन दिया गया था और रिलेशन की कंडीशन क्या है, ये रिलेशन सेट ए पर था तो मैंने ये चीज बना ली। और अब रिलेशन क्या दिया गया है तुमको, एक 1,2 एंड 2,1, और बताओ कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब एक चीज बताओ, चेक करने केवल बोला है ट्रांजिटिव है कि नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताओ केवल ट्रांजिटिव पूछ रहा है आपसे, लेकिन हम लोग इतने आसानी से क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी चेक करेंगे, सिमेट्रिक भी चेक करेंगे और ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चेक कर लो भैया। तो देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में तुम लोग जानते हो कि जब इस सेट के बीच में रिलेशन था तो तुम्हें 1,1 2,2 3,3 ये मिलने चाहिए थे। 1,1 2,2 3,3 ये खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन के अंदर ना 1,1 है और ना 2,2 है, लेकिन मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं है ये दिखाने के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफी है। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम आर, दैट्स मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब हम लोग केवल एक ही दिखा देंगे कि 1,1 नहीं है, मुझे सारे लिखने की जरूरत नहीं है कि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। जैसे कि चलो एग्जांपल आपको बताता हूं, मैं पूछूं कि जितने भी अभी तक आप लोगों ने क्रो मतलब कौवे देखे हैं किस कलर के होते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। फिर मैं बोलूं कि आप लोगों को कैसे पता, अभी साउथ अफ्रीका में घने जंगल हैं, अमेजन का जंगल है, यहाँ पर अगर कोई पीला या येलो कलर का अगर कौवा या क्रो निकल आए तो आपकी बात तो गलत हो जाएगी। मतलब आपकी बात को गलत करने के लिए केवल एक कौवा काफी है जो पीला कलर का हो। ऐसे ही आपकी बात को गलत करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफी है, 1000 देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव को गलत करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है, वो मैंने दे दिया, 1,1 डज नॉट बिलोंग फ्रॉम आर। तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बार बार हमको चेक करने क्या जरूरत कि 2,2 3,3, एक ही दे दो भाई। दूसरा देख लो, सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं, सिमेट्रिक भैया चेक कर लो। सिमेट्रिक में तुम लोग जानते भी हो कि जस्ट अगर सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक बोलता है कि अगर कोई ए कामा बी आर के अंदर है तो भैया बी कामा ए भी आर के अंदर होना चाहिए था। तो जरा बताओ, हम चेक करते हैं, 1,2 अगर आर के अंदर है तो तुम जानते हो 2,1 होना चाहिए था। तो देखो 1,2 है तो 2,1 भी मुझे मिल गया। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला तो सिमेट्रिक फॉलो कर रहा है। दूसरा चेक कर लो, 2,1 अगर है रिलेशन के अंदर तो इसका उल्टा 1,2 होना चाहिए था। तो भैया 1,2 भी है, देख लो। तो इसका मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट रिलेशन के पेयर जो थे, दोनों के दोनों पेयर सिमेट्रिक को फुलफिल कर रहे हैं। तो बोलेंगे क्या हम कि ये वाला रिलेशन भैया क्या है, ये वाला रिलेशन 2,1 भी भैया बिलोंग करता है आर में। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। क्या चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं, फटाक से आ जाओ भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन पे आ जाओ। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन भैया बोलता क्या है, इसका देख लो, पहले लैंग्वेज में देख लो क्या बोलता है कि भैया कहीं ए कामा बी आर के अंदर हो, एंड लगाते हैं भैया, बी कामा सी आर के अंदर हो तो ए कामा सी होना चाहिए, जे वाला ये वाला ए कामा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। ओके, अब देखो जरा पकड़ो पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला पेयर मतलब आर का। तो देखो 1,2
बोलेंगे कि 1,2 बिलोंग्स फ्रॉम आर, मतलब कि A,B हमको मिल गया। अब तुमको देखना है कि बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है क्या, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर है कि नहीं। तो बोलोगे सर ये रहा 2 से स्टार्ट होने वाला, तो हमने लिख दिया कि भैया 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर भी मिल गया। तो देखो ए बी तो भी मिल गया तुमको, बी सी भी मिल गया। तुमने पढ़ा भी अगर ए बी बिलोंग टू आर हो और एक तुमको बी सी भी मिल जाए आर के अंदर, तो तुमको कौन मिलना चाहिए, ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तब बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो जरा फटाक से देखो, क्या भैया 1,1 होना चाहिए था, तो क्या 1,1 रिलेशन के अंदर है, तो बोलोगे सर नहीं है, 1,1 डज नॉट बिलोंग फ्रॉम आर, दैट्स मीन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो मैंने इस वाले रिलेशन को जब चेक किया तो ना वो रिफ्लेक्सिव था ना वो ट्रांजिटिव था, ओनली क्या था, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है वो, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इतना आप लोग जान गए होंगे कितना आसान क्वेश्चन आता है। समझो जो क्वेश्चन आते हैं रिलेशन के, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो ना, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसको तो कोई बच्चा भी कर देगा क्वेश्चन को, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर हार्ड भी आएगा पेपर तब भी करोगे आप। ओके, अगला चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भैया, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले भैया कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जिसको आप लोग समझ लो। अगर इसको समझ लोगे तो शायद आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो देखो, कहीं 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 पर लिखा होगा आप लोगों के पास, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन में एक कॉमन चीज पाएंगे। वहां पर लिखा होगा कि रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4, ठीक, कुछ ऐसा होगा और फिर लिखा होगा कुछ ऐसे। ये चीज देखो, अब ये मैंने लिखा है इतना बड़ा, तो यहां पर तुमको देखने वाली चीज क्या है, जो हर बार तुमको मिलेगी, वो मिलने वाली चीज है कि जो ये सेट है लिखा होगा रिलेशन ऑन द सेट। मैंने तो सेट तुमको दे दिया है, एक सेट बना दिया, कोई एक सेट मैंने दे दिया A1 2 3 4। वहां पर तुमको क्या क्या दे सकता है ये चीज मैं बता दूं। वहां पर तुमको यहीं पर लिख सकता है कि रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर, रिलेशन ऑन द सेट इंटीजर नंबर, रिलेशन ऑन द सेट ऑन द रियल नंबर, मतलब ये कुछ भी दे सकता है तुमको। तो इसका मतलब क्या होता है ये पहले ध्यान से देख लो कि अगर तुमको ये दे कि रिलेशन ऑन द सेट, ऐसे अगर रिलेशन दे दे तो इसका मतलब होता है जो रिलेशन बन रहा है वो दो सेट के बीच में बन रहा है। और वो सेट क्या है, जैसे मुझे सेट दिया था ये वाला, तो मैं इसी को लिख दूंगा पहले में 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। ये सेट ए है और ये सेट ए है, दोनों सेट हो गए कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब मोटा मोटा यही होता है कि रिलेशन ऑन द सेट मतलब एक रिलेशन है जो ए से ए के बीच में है। जब वो दो रिलेशन अगर सेट अलग अलग देगा तो वो बता देगा तुमको कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, वहां पर तुमको कुछ यूं देगा, रिलेशन सेट ऑन बी। ये मैंने पिछले लेक्चर में तुमको थोड़ा बहुत बताया भी था। लेकिन जब तुमको केवल सिंगल दे दे तो इसका मतलब समझ लो कि दोनों जो सेट हैं वो सेम सेट हैं, दोनों सेट सेम सेट हैं। तो आगे भैया चलो देखो, ये चीज हुई। इसका मतलब क्या होता है रिलेशन ऑन द सेट, तो इसका मतलब मेन होता है कि पहले तो मैं निकाल लूं ए क्रॉस ए कार्टिजियन प्रोडक्ट। तो देखो मैं क्या निकालूंगा, देखो 1,1 आएगा, 1,2, 1,3, 1,4, 2 1, 4,1, 4,2, 4,3,
एंड 4,4। ये क्यों लिख रहा हूं भी समझ जाओगे। अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो ये सब निकले होंगे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिलेशन जो है ऑन द सेट ए और ए के बीच में जो टोटल रिलेशन है वो मैंने लिख लिए, लेकिन बोल रहा है कि इसने एक रिलेशन दिया है, नीचे कंडीशन जो दी है वो क्या दी है कि मुझे वो वाले रिलेशन लिखने हैं जो केवल इस कंडीशन को फॉलो करते हों। मतलब इनमें से वो वाले पेयर मुझे उठा लेने हैं, वो वाले पेयर उठा लेने हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हो, फुलफिल करते हो। अब तुम क्या करोगे, इसमें आओगे कि 1,1 देखोगे पुट करके कि भैया x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ऐसे पुट करके देखोगे तो सारे भैया अगर तुम पेयर पुट करके देखने लगे तब तो टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाना, एक ही क्वेश्चन कर पाओगे फिर एग्जाम में। तो देखो तुमको करना क्या है, हम लोग यहां पर आए, x की वैल्यू पहले सेट में होती है, y की वैल्यू दूसरे वाले सेट से होती है। जरा देखो अगर ये वाला रिलेशन में निकालूं तो ऐसे निकाल सकता हूं कि नहीं। देखो x की वैल्यू मैं 1 रखूं तो देखो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 2 4 आएगी। क्या आएगी, 4 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। लेकिन एक चीज बताओ, पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, पहले वाले सेट से होना चाहिए, एंड सेकंड एलिमेंट कहां से होना चाहिए, सेकंड वाले सेट से होना चाहिए। तो जरा बताओ जब मैंने वैल्यू 3 रखी थी तो मेरी y की वैल्यू आई है 5, और जो 5 है क्या दूसरे वाले सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो बोलोगे सर नहीं करता है। इसका मतलब जो 3,5 जो मेरा पेयर निकला है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि रिलेशन में जो भी पेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड वन बिलोंग फ्रॉम सेकंड सेट, ये मैंडेटरी वाली कंडीशन होती है। तो ये वाला सेट में नहीं लिखूंगा उसके अंदर। इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो मैंने लिखा था इसको फॉलो करने वाले इतने सारे पेयर में से केवल 2 ही पेयर मिले हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। एक बात समझने वाली है कि हर बार हम लोग A क्रॉस A नहीं लिखेंगे। तुमको यहां पर कुछ भी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, ये A वाला हम इधर रफ पेज पे लिख लेंगे और फिर डायरेक्ट कंडीशन में पुट करके x की वैल्यू और रिलेशन के हम लोग पेयर निकाल लेंगे और फिर चेक कर लेंगे वो वाला जो रिलेशन निकला है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो थोड़ा चेंज अगर मैं कर दूं तो देखो और चीज चेंज हो सकती है। समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं ये वाला जो सेट है, समझो जो ये वाला सेट है, इस वाले सेट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं तो देखो अगर सेट को मैं थोड़ा बढ़ा दूं, ये 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, तो जरा देखो अब देखो जब तुम 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो देखो 3,5 भी इसके अंदर चला जाएगा। जब तुम 4 पुट करोगे तो 4 to 6 मतलब 4 से 6। अब देखो ये वाले एलिमेंट भी क्या है इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब जब तुम रिलेशन ऑन द सेट, रिलेशन जो सेट के ऊपर है, अगर सेट को बड़ा कर दो या मैं लिख दूं यहां पर नेचुरल नंबर लिख दूं, क्या लिख दूं कि ये सेट नेचुरल नंबर का था, ये वाला सेट भी नेचुरल नंबर का था, तो ये वाले पेयर बहुत सारे हो जाएंगे। मतलब जब तुम सेट चेंज कर दोगे तो तुम्हारे पास पेयर भी बढ़ जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहां पर कौन सा तुमको सेट दिया गया है और रिलेशन किस टाइप का दिया गया है। बस मोटा मोटा आपको यह ध्यान रखना है कि जो सेट दिया गया हो उसको हम ऐसे बना लेंगे क्वेश्चन में और फिर डायरेक्ट इन वाली कंडीशन में पुट करते जाएंगे और ये वाले पेयर निकालेंगे। जबकि ये वाले पेयर हैं कहां से, A क्रॉस A से ही आए हैं, लेकिन A क्रॉस A हर बार हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यहां पर चलेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तुमको बताना है कि ये वाला रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं या ट्रांजिटिव है कि नहीं। जहां पर रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखो वही कंडीशन दी है, बोला है कि जो तुम्हारा रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के ऊपर है। मतलब कि तुम्हारे पास 2 डिब्बे हैं बड़के से,
एक ये है और एक दूसरा है डिब्बा, इसमें 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे चलता चला जाएगा। इसमें भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। दो सेट मैंने ले लिए, तो रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल नंबर है। अब मुझे इस ये तो बना लिया मैंने, अब कंडीशन क्या दी है जरा देखो। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन में बोला है कि तुमको वो वाले रिलेशन लिखने हैं। कौन सा रिलेशन लिखने हैं, वो वाले रिलेशन लिखने हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो करते हो। और वो कंडीशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एंड जहां पर x जो है, इसको ध्यान से पढ़ना, 4 से कम है। 4 से क्या है, कम है। तो अब देखो हम लोग यहां से रिलेशन के पेयर्स निकाल लेते हैं। रिलेशन के क्या निकालने, पेयर निकालने, और बाद में हम लोग चेक कर लेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव वगैरह है कि नहीं। तो देखो फटाक से पहुंच जाओ, आ जाओ अपने जगह पे। तो हम क्या करेंगे भैया, रिलेशन मैंने उठाया और भाई चेक किया, x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, 1 पुट करूं। तो बताओ जल्दी कि x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अब एक चीज बताओ आप लोग कि अगर x की वैल्यू तुमने 1 2 3 पुट की, अगर मैं 4 पुट करूं, क्या पुट करूं, 4 पुट करूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो कहोगे सर 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया। क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन बताओ कंडीशन में बोला था कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कभी भी 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 4 से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 4 से छोटी वाली ले ली है सारी, 4 भी नहीं लेंगे। अगर यहां पर कंडीशन ये लिखी होती कहीं ये, तब तो मैं x की वैल्यू ले लेता 4, लेकिन यहां पर ये वाली कंडीशन तो नहीं लिखी है, इसीलिए हम लोग क्या x इक्वल टू 4 नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो ये वाला तो पेयर हमारे लोगों के बीच में नहीं बना। तो देखो ये वाले पेयर बने, अब चेक कर लो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फटाक से चलो चेक करते हैं। अगर हम लोग चेक करें तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, और फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तीनों चीजें चेक करनी है। आ जाओ, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जरा बताओ, तुमको पता है कि 1 से 1 का रिलेशन होता, 2 से 2 का रिलेशन होगा, 3 से 3 का रिलेशन होता। जरा देखो यहाँ 1 का मा 6 है, मतलब 1 का 1 से रिलेशन होना जरूर चाहिए था, 2 से 2 का रिलेशन होना चाहिए था। तो क्या बताओ इस वाले रिलेशन में क्या 1 कामा 1 है, बोलोगे नहीं, तो बता दिए हम कि केवल यही लिख देंगे कि 1 कामा 1, 1 कामा 1 हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा जरा ले लेते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक बोलता है कि अगर ए और बी रिलेशन के अंदर हैं तो हमको उसका उल्टा बी कामा ए भी रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो जरा चेक कर लो तुम ये चीज कि 1 कामा 6, जैसे इसी को कंडीशन को चेक करें हम, तो तुम देखे हो कि 1 कामा 6 तो सर रिलेशन के अंदर है, लेकिन क्या 6 कामा 1 रिलेशन के अंदर है, तो बोलोगे सर 6 कामा 1 रिलेशन के अंदर नहीं मिल रहा है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैंने पहला पेयर उठाया 1 कामा 6, वो तो रिलेशन के अंदर था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा 6 कामा 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ये वाला केवल तुमको इतना ही लिख देना है कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये कंडीशन होती है, लेकिन एक एग्जांपल सिमेट्रिक चेक करने के लिए लिखा कि 1 कामा 6 बिलोंग फ्रॉम आर, बट जस्ट इसका अपोजिट जो 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग फ्रॉम रिलेशन आर से, तो क्या बोलेंगे कि ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन।
दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब आ जाओ ट्रांजिटिव चेक करने पर। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर कोई ए कामा बी आर के अंदर है और एंड बी कामा सी कोई आर के अंदर है तो क्या होना चाहिए? तुमको याद होगा कि क्या होना चाहिए, हम लोगों के पास कोई ए कामा सी होना चाहिए आर के अंदर। तो लिख देते हैं कि कोई ए कामा सी आर के अंदर होना चाहिए था। भाई ये तो कंडीशन हुई, तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग अब पेयर को चेक कर लेते हैं। तुम क्या कहोगे कि सर 1,6 आर के अंदर है, बोलोगे हाँ। क्या बताओ 6 से चालू होने वाला कोई भी पेयर इसके अंदर है, तो बोलोगे नहीं सर 6 से चालू होने वाला कोई पेयर नहीं है। 2,7 अब अभी एक चीज बताता हूं, 2,7 मेरे पास है, मतलब मैं लिखता हूं अगर कि 1,6 तो मेरे पास रिलेशन में था, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर तुमको नहीं मिला। 2,7 तो तुम्हारे रिलेशन के अंदर था, लेकिन कोई दूसरा पेयर, मतलब क्या यहां पर यह बात हो रही है कि अगर तुमको कोई 1,6 मिल गया है रिलेशन के अंदर, तो भैया 6 से चालू होने वाला कोई दूसरा रिलेशन मिले, मतलब तुमको अगर ए कामा बी रिलेशन में मिल गया है तो कोई बी कामा सी भी तो मिलना चाहिए रिलेशन के अंदर, लेकिन सी कामा बी तो तुम्हारे रिलेशन के अंदर है ही नहीं। अगर सी बी कामा सी कोई मिल ही नहीं रहा है रिलेशन के अंदर, तो हम लोग ये चेक ही कैसे करेंगे कि ए कामा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन ही है कि दो लोग ए कामा बी और बी कामा सी जब रिलेशन के अंदर होंगे तब हम लोग चेक करते हैं कि ए कामा सी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर तुमको ये दोनों पेयर मिलते ही नहीं हैं, अगर ए कामा बी मिला और बी कामा सी मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम लोग ए कामा सी चेक ही नहीं करेंगे। ऐसे में वो वाला पेयर ट्रांजिटिव लिख दिया जाता है। तो देखो जो 1,C है ये तो रिलेशन के अंदर था, लेकिन 6 से चालू होने वाला कोई भी पेयर हमारे सामने नहीं है, तो मैं लिख दूंगा कि 1,6 जो है ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करता है। ऐसे ही 2,7 भी फुलफिल करेगा। देख लो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर है, बोलोगे नहीं। ऐसे ही क्या है 3,8 देख लो, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर दूसरा है नहीं, तो ऐसे में बोल देंगे कि ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये वायलेट नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को। वायलेट कब करता है ये ध्यान से सुन लो, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या बच्चों को होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये वाला, आप लोग जब सोल्यूशन देखेंगे तो बड़ी जगह सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, उसमें लिखा होगा ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रांजिटिव की कंडीशन यही है कि जब कोई ए कामा बी रिलेशन के अंदर मिले और कोई दूसरा बी कामा सी रिलेशन के अंदर मिले, तब मिलना चाहिए ए कामा सी भी रिलेशन के अंदर। अगर वो चीज नहीं मिलती है तो हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे सामने ए कामा बी और बी कामा सी, जब तुम्हारे सामने बी कामा सी है ही नहीं, तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। जब ये दो लोग होते हैं तो तीसरी चीज होनी चाहिए रिलेशन के अंदर। जब ये दो ही चीज नहीं है रिलेशन के अंदर, तो हम कैसे चेक करेंगे ट्रांजिटिव चीज? ट्रांजिटिव की कंडीशन ही है कि पहले दो लोग अगर हैं रिलेशन के अंदर, ये दो लोग हैं तो तीसरा होगा, ये दो लोग हैं तब तीसरा होगा। लेकिन अगर दो लोग हैं ही नहीं तो तब वाली बात ही नहीं होगी। तो ट्रांजिटिव हम लोग लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 1,6 मिला, कोई 6 से स्टार्ट होने वाला पेयर मिल ही नहीं रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो पेयर ट्रांजिटिव रिलेशन को दिखाता है। इतना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहां से करेंगे, इसको दो पार्ट में हम लोगों को क्वेश्चन करना है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, देखो एक हम लोगों को सेट दिया गया है, जैसे कि हम लोगों को अभी तक क्वेश्चन में दिया गया कि रिलेशन ऑन द सेट, एक कोई सेट दे देता है और बोलता है रिलेशन ऑन द सेट। उसका मीनिंग में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर दिया गया है रिलेशन ऑन द सेट, ये वाला, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, एक मेरे पास ये सेट है, इसी
पे रिलेशन है। रिलेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6। कोई ये 2 सेट हम ले लेंगे भाई, आप लोगों को पता है। तो ये सेट ए है और ये सेट ए है, इसी के बीच में हम लोगों को रिलेशन दिखाना है। अब बोला क्या है कि ये रिलेशन आप लोगों को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन उठा लेते हैं। रिलेशन की कंडीशन हम लोगों को क्या दी है? रिलेशन की कंडीशन जो दी है वो दी है भाई कि ऐसे ए और बी आपको लाने हैं ढूंढ के, सर्च करके, कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनके पेयर हम लोग सर्च कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं कि इसके कितने पेयर होंगे जो इस वाली कंडीशन को फिलफिल कर रहे होंगे। तो देखो, तो R इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, इसके पेयर अगर निकालें तो बताओ, A की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? सबसे पहले 1, तो B की वैल्यू क्या निकलेगी? तो 1,2 क्या निकलेगा? 1,2। अब 2 जब पुट करेंगे तो B की वैल्यू क्या निकलेगी? 2,3। ऐसे ही जब 3 पुट करोगे तो क्या निकलेगा? 3,4। जब 4 पुट करोगे तो 4,5। और जब आप लोग 5 पुट करोगे कहां पे? A की जगह पर जब 5 पुट करोगे तो B की वैल्यू क्या निकलेगी? 6। क्या निकलेगी? 6। अब कुछ बच्चों का मन क्या होगा, कहेंगे सर अब A की वैल्यू 6 भी पुट कर लो। अगर भाई A की वैल्यू में 6 पुट कर दूं तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और आपको पता है कि पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से होना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से होना चाहिए। तो बताओ क्या 7 इस वाले सेट में है कि नहीं? तो बोलोगे सर 7 वाला तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। तब भैया ये वाला हम लोग लेंगे ही नहीं, ये वाला पेयर नहीं बनाएंगे, इस रिलेशन में होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारे पास सेट बने या जो ये सेट बना है इसके अंदर जो पेयर बने वो इतने हैं। मतलब कि जब रिलेशन A टू A हो रहा था तब हम लोगों ने इस रिलेशन को फॉलो करने वाले पेयर बनाए, तो मेरे पास कितने पेयर बने? ये बने। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो चलो भाई फटाक से, जैसे कि बड़ा आराम से ये तो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे शायद, कि देखो सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब जरा देखो, रिफ्लेक्सिव अगर चेक करो, फिर हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक चेक करेंगे है कि नहीं, और फिर क्या चेक करेंगे? फिर चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो तीनों चीज हम लोगों को चेक करनी है। आ जाओ, देखो सिमेट्रिक के लिए आप लोगों को पता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए पता है और ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि इसमें 1 था, 2 था, 3 था, क्योंकि यहां से यहां रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा वाला जो रिलेशन है ये, इसमें क्या मिलना चाहिए था? 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था। लेकिन क्या बताओ, 1 1 वाले इस रिलेशन में है क्या? 2 2 इस रिलेशन में है? तो बोलोगे सर नहीं है। तो हम लोग बस एक ही एग्जांपल दे देंगे कि 1 and 1 डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम आर रिलेशन में। तो क्या बोल देंगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है कि अगर A कामा B किसी रिलेशन में हो तो B कामा A भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यही तो कंडीशन है सिमेट्रिक की। अब जरा बताओ कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन भी लिख देता हूं भाई। कंडीशन अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा कि अगर A कामा B रिलेशन के अंदर है तो क्या होना चाहिए? एक B कामा A भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये इतनी चीज आनी चाहिए। अब बताओ, मैं कोई एक उठाता हूं पेयर, मैंने पेयर कौन सा उठाया? 1 कामा 2। तो बताओ अब हमको 2 कामा 1 भी रिलेशन में मिलना चाहिए था, लेकिन क्या बताओ 2 कामा 1 पूरे रिलेशन के अंदर है? तो बोलोगे सर 2 कामा 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। तो गलत करने के लिए तो मुझे केवल एक ही एग्जाम्पल काफी था। तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 कामा 2 बिलोंग्स फ्रॉम आर बट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग फ्रॉम आर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक
नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो भैया यहां पर ऐसे लगा दिया मैंने क्रॉस, आप लोग लिख देना दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगले पे आ जाओ, ट्रांजिटिव भाई चेक कर लें। ट्रांजिटिव की कंडीशन पहले तुम लोग बताओ। ट्रांजिटिव की कंडीशन तो यही होती है कि ए बिलोंग, ए बी कामा क्या होगा, आर में होगा, और अगर कोई बी कामा सी आर के अंदर है तो क्या होना चाहिए, ए और कामा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। यही तो, इतना ही तो मेरे पास कंडीशन होता है। अब जरा देखो, अब हम लोग पहले ए बी बी सी जय भाई चेक करते हैं। यहां पर देखो 1,2 मेरे रिलेशन के अंदर है, तो हम लोगों को देखना क्या है कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर और है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि सर 1,2 तो मुझे मिल गया, अब 2 से स्टार्ट करने वाला पेयर ये देखो है, तो मुझे एक क्या मिल गया, 2,3 भी मिल गया, कि किसके अंदर है, आर के अंदर। तुम्हें पता है अगर ए कामा बी और बी कामा सी आर के अंदर हैं तो कोई ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए, ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ए सी कौन सा, ये वाला रिलेशन होना चाहिए। ऐसे ही 1,2 आर के अंदर है, 2,3 आर के अंदर है, तो मुझे भी क्या मिलना चाहिए था, एक 1,3 मिलना चाहिए था। लेकिन क्या हमारे लोगों के पास ये चीज है, बोलोगे कि सर 1,3 तो मिला ही नहीं, मतलब 1,3 नहीं है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब जरा इतना देखो, ये हम लोगों ने तो कर दिया, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि रियल में ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि देखो अब अगर यहीं पर सोच लो कि वह इस वाले सेट को ये लोग बढ़ा देते, अगर ये वाला जो सेट आपको दिया था, इतना छोटा सा प्यारा सा सेट दिया था, अगर ये लोग क्या करते, इसी को क्या कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते सेट। मान लो ये लिख देते 7 8 9 10, ऐसे बढ़ा देते, मान लो 7 8 9 10, या यहाँ पर नेचुरल नंबर कुछ लिख देते ऐसे, तो सेट हो जाता। आप बताओ जरा, जब आपने ये वाले, जब आपने जब 6 रखा था यहाँ पर 6, तो क्या आ गया था, b की वैल्यू 7 आ गई थी। जब आपने 6 रखा था तो b की वैल्यू 7 आई थी, और 7 इसके अंदर पहले था नहीं, इसीलिए हमारे पास जो पेयर निकले थे रिलेशन के वो 5,6 तक ही निकले थे। लेकिन अब जरा बताओ आप, अगर मैं 6 पुट करूं तो देखो 7 मिल गया, 7 अगर ए की जगह पुट करूं तो बी की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो मेरे पास देखो ये वाले पेयर नहीं बढ़ जाएंगे, ये वाले पेयर बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर सेट कहीं बढ़ा दिया होता तो मेरे पास पेयर और बढ़ जाते। फिर हम लोग ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ये चेक करने में जो पेयर से चेक करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आसान तरीके से लगाने के लिए हम लोग दूसरा तरीका एक है हमारे लोगों के पास, उस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। देखो कैसे, ठीक, देखो क्या करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव हम लोगों को चेक करना है। तो देखो ये तरीका क्या है, मैंने इसलिए इसको किया कि हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। देखो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है हम लोगों को, क्या बोलता है कि अगर कोई, अगर फॉर एनी, तुमको पता है कोई भी ए जो है बिलोंग्स फ्रॉम क्या है, कोई सेट के अंदर कोई ए है, ठीक है, तो ए कामा ए क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स फ्रॉम आर होना चाहिए। ये चीज होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, कि अगर कोई ए जो है वो एक, मतलब जो स्मॉल ए, कोई एलिमेंट ए है वो सेट के अंदर अगर है तो ए कामा ए भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। मतलब कि जैसे तुम जानते हो इस सेट में क्या है, 1 है, तो तुम जानते हो कि 1,1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए था, 1,1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए था कि नहीं, 2,2 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, 3,3 रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने 3,3, 2,2, 1,1 बहुत सारे ना लिख के मैंने लिख दिया ए कामा ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब ए कामा 1,1 रिलेशन के अंदर तभी होगा जब इस वाली कंडीशन को वो फॉलो करता होगा। तो ऐसे ही मैंने लिखा ए कामा ए रिलेशन के अंदर तब होगा जब इस वाली कंडीशन को क्या करेगा, वो फॉलो। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्या मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू
a+1, क्या ये मैं लिख सकता हूं? बताओ, ए बी अगर था तो मैंने क्या लिखा था? b इक्वल टू a+1। ऐसे ही अगर a कामा ए रिलेशन के अंदर होता तो बताओ इसको मैं ऐसे लिखता, लेकिन ये तो लिखा नहीं जा सकता कि क्या a इक्वल टू a+1 होगा? नहीं, ये चीज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इससे तुम बोल सकते हो कि सर कोई a कामा ए रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कहोगे सर ये क्या लिखा है? तो मैं बोलूंगा ये तो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की। ये क्या है? कंडीशन ही है रिफ्लेक्सिव की। मैं बोल दिया मैंने कि ए कामा ए रिलेशन के अंदर अगर होता तो ऐसे में इसको लिख सकता था क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं जा सकता। इसका मतलब कोई ए कामा ए मुझे नहीं मिलेगा जो आर के अंदर हो। जैसे 1,1 आर के अंदर नहीं है। क्यों आर के अंदर नहीं है? जैसे कि तुम बता दो अगर 1,1 आर के अंदर होता, 1,1 आर के अंदर होकर होता तो इसको क्या लिखते हम लोग? इसको यही तो लिखते 1 इक्वल टू 1+1। तो क्या बताओ 1 इक्वल टू 2 होता है? तो बोलो सर नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग 1,1 2,2 नंबर से नहीं, अब डायरेक्ट तुम लोग वेरिएबल से देखो और एक पिक्चर बन जाएगी कि ए कामा ए नहीं पॉसिबल है, ये चीज हो ही नहीं सकती। 1,1 2,2 कुछ भी लो बाद में। तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ फटाक से किस पे? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक भाई चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक भाई चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? तुम लोगों को याद होगा सिमेट्रिक की कंडीशन ही होती है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? बोलता है कि अगर कोई ए कामा बी आर के अंदर मिलता है तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? बी कामा ए भी आर के अंदर मिलना चाहिए। तो एक चीज बताओ कि अगर ए कामा बी मान लेते हैं कि ए कामा बी आर के अंदर है, जैसे कि तुम लोगों को मिल गया था 1,2 आर के अंदर मिल गया था, ऐसे ही मैं मान लेता हूं ए कामा बी आर के अंदर है। अगर ए कामा बी आर के अंदर मान लेता हूं तब तुमको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? कि b इक्वल टू a+1 लिख सकता हूं ना। लेकिन क्या बताओ, मैं इसी चीज को, क्या ये पॉसिबल है लिखना? ये चीज मैं लिख सकता हूं कि a इक्वल टू b+1, क्या ये लिख सकता हूं? अगर b इक्वल टू a+1 है तो क्या इसका उल्टा ऐसे लिखा जा सकता है? बोलोगे सर नहीं लिख सकते हैं। फिर मैं बोल दूंगा कि कोई b कामा a आर के अंदर नहीं होगा। अगर ये चीज होती आर के अंदर तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे। अगर इसको ऐसे लिख दोगे तो ये चीज गलत लिखी, कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। अब तुमको ये पता है कि यहां पर देख लो, तुमको ये पता है कि जैसे कि मैंने ये चीज लिखी है कि ये चीज देख लो कि अगर मैं बोल दूं कि 1,2 बिलोंग्स फ्रॉम आर, तो देखो तुम लिख सकते हो 2 इक्वल टू 1+1, जहां पर ए है और ये क्या है? बी है, लिख सकते हो ना। लेकिन क्या तुम बताओ यहीं से ये चीज पॉसिबल है कि 2,1 को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो 1 इक्वल टू 2+1? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बोलोगे कि कोई भी 2,1 आर के अंदर नहीं होगा। इतना समझ गए होगे। अब आ जाओ ट्रांजिटिव प्रूफ कर लिया जाए। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या होगा तुमको पता है, कंडीशन तो आप लोगों को आती है। कंडीशन क्या बोलते हैं कि ए कामा बी अगर आर के अंदर है एंड बी कामा सी आर के अंदर है। ये चीज समझ लो, लैंग्वेज बार बार इसीलिए लिखता हूं कि ए सी आर के अंदर होना चाहिए, कि आप लोगों को याद हो जाओ, लिखने का तरीका आप लोगों को आ जाए। अब बताओ अगर ए कामा बी आर के अंदर होता तब मैं इसको कैसे लिखता? जैसे मैंने इधर क्वेश्चन से कंपेयर करना, 1,2 आर के अंदर था, 2,3 आर के अंदर था, लेकिन कोई भी 1,3 आर के अंदर नहीं मिला मुझे ना। ऐसे ही यहां से कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? अगर ए कामा बी आर के अंदर मिल जाता है मानो कि, तो इसको मैं क्या लिखता? b इक्वल टू a+1 लिखता कि नहीं? अगर ये चीज मिल गई और अगर ये चीज मुझे मिलती तो मैं इसको क्या लिखता? कि c इक्वल टू b+1 लिखता कि नहीं? बोलोगे हाँ सर। मैं बोलूंगा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 इसको मान लो। ये चीज ध्यान समझना कैसे हम लोग करते हैं। यहां पर देखो 1,2
2,3 था, तो मुझे 1,3 में रिलेशन निकालना था। मतलब A, B R के अंदर है, B, C R के अंदर है, तो अगला मुझे क्या निकालना होता है कि AC भी R के अंदर होगा। मतलब A और C के बीच का रिलेशन निकालते हैं, B को हटाना पड़ता है। तो यहां से भी तुम लोग जब लिख दोगे फिर कोशिश करना कि B को गायब कर दो। तो बताओ, अगर B की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दूं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों करूं, तो बताओ यहां पे अगर पुट करूंगा तो C इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं B की जगह, A+1 तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A+2। ये चीज आई। अब जरा तुम खुद बताओ कि अगर A, C R के अंदर होता तो इसको मैं यही तो लिखता, C इक्वल टू A+1, यही तो लिखता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ऐसे लिखता, लेकिन आ क्या रहा है, C इक्वल टू A+2। इसका मतलब कि C इक्वल टू A+1 नहीं लिखा जा सकता है। C इक्वल टू यहां पर लिखोगे कि C इक्वल टू A+1 के बराबर नहीं है, तो A, डज नॉट बिलोंग फ्रॉम R में नहीं होगा। ये चीज जो मैंने लिखी है, मैंने तुमको बताया है कि अगर AC अगर होता इसके अंदर तो ऐसे लिखते, लेकिन आपके पास आया क्या है कि C इक्वल टू A+2, जबकि C इक्वल टू आना क्या चाहिए था, A+1। तो मैंने लिख दिया कि C A+1 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां तक मेरी समझ से आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, देखो क्या है कि क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन लिखा है आर द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एज फॉलोज। मतलब कि नेचुरल नंबर है, तुम्हारे पास सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो भैया नेचुरल नंबर का सेट उठा लो। तो नेचुरल नंबर का सेट मैंने ये एक उठाया, क्योंकि इसी के ऊपर देखो बोर्ड में आया हुआ एग्जाम है, क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे मैंने लिख लिए, और 4 1 2 3 4 5 6 और आगे ऐसे। देखो फटाक से रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन तुम्हारा क्या दिया है, रिलेशन तुम्हारे पास दिया गया है कि ऐसे x और y तुमको लिखने हैं जो तुम्हारे पास x और y जो दोनों हैं ये बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। और जहां पर क्या है x 2x प्लस वाई इक्वल टू 24 है, क्या है 24 है। तो तुमको निकालना क्या है, तुमको सबसे पहले देखो फाइंड द डोमेन और रेंज बतानी है, डोमेन रेंज बतानी है, और रिलेशन आर पे फाइंड द इफ रिलेशन इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट। तुमको चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो तुम्हें हम बता भी चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इसका मतलब हम लोग चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फटाक से आओ चेक कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तुम जानते हो कि ये जो n है और ये वाला n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में सेट डिफाइन किया गया है। तो यहां से एक चीज देखते हैं, ये वाली जो चीज लिखी है उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूं। आसान अगर लैंग्वेज में लिखूं तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, 24 माइनस का 2x। तो जरा बताओ अगर मैं ये वाला रिलेशन निकालूं, रिलेशन के पेयर निकालूं, तो क्या निकालूंगा, पेयर क्या निकालूंगा, देखो ये वाला जो रिलेशन निकालता हूं तो इसके पेयर क्या होंगे, पेयर क्या होंगे, देखो x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखोगे 1। अगर x की वैल्यू तुमने 1 लिखी तो जरा बताओ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 22। ऐसे x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। 4 रखोगे 16 आ जाएगी। जब 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 14। 6 रखोगे तो कितना आएगा, 12। 7 रखोगे तो कितना आएगा, 10। 8 रखोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जब तुम यहाँ पर 9 रखोगे तो कितना आएगा, 6। और जब 10 रखोगे तो कितना आएगा, 4। एंड 11 रखोगे तो 2। और याद करो जैसे ही तुमने 12 रखा तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0। लेकिन क्या बताओ 0 इस वाले सेट में है, तुम जानते हो सेकंड एलिमेंट यहां पर होना चाहिए, लिखा भी है कि y बिलोंग्स फ्रॉम ऑन।
और y की वैल्यू क्या n के अंदर है? नहीं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। इसका मतलब ये वाला तो हमारा रिलेशन के अंदर होगा ही नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा ही नहीं। तो मेरे पास कितने ब्रैकेट बने? ये सारे ब्रैकेट हमारे पास बने हैं। अब जरा एक चीज समझो, ये जो क्वेश्चन था मेरे पास इतने आए, अब तुमसे पूछे कोई क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो तुम कहोगे सर 1,1 2,2, देखो 1 था 22 से है, लेकिन 1,1 नहीं मिल रहा है, 2,2 नहीं मिल रहा है। तो तुम या तो क्या कर सकते हो, देखो या तो ऐसे तुम पेयर बनाओ और फिर बताओ कि 1,1 इसके अंदर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, या तो ऐसे बताओ, या तो तुम लैंग्वेज से लगा सकते हो। तो लैंग्वेज से हम लोग अगर लगाएं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव में बोलते हैं कि ऐसा कोई एक्स नेचुरल नंबर में है, जैसे एक्स कोई ले लो 1 2 3 कुछ भी, तो एक्स कामा एक्स भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। एक्स कामा एक्स का मतलब है 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए थे। अगर 1,1 2,2 अगर होता तो इस वाली कंडीशन को भी फॉलो करता। अगर 1,1 इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो इसके अंदर रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, क्या बताओ तुम लोग? एक्स कामा एक्स अगर रिलेशन के अंदर होता तो मैं इसको यही तो लिखता इस टाइप से कि x इक्वल टू, क्योंकि y की जगह भी x लिखा ना मैंने, 24 माइनस का 2x। क्या बताओ इसको ऐसे तुम लिख सकते हो? तो बोलोगे सर नहीं लिखा जा सकता, x इक्वल टू 24 माइनस 2x नहीं लिख सकते। इसका मतलब कोई भी x कामा x ऐसा नहीं है जो रिलेशन के अंदर बैठा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां से भी बोल सकते हो 1,1 रिलेशन के अंदर नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, तो बोलोगे कि जो 1,1 है, अगर मैं 1 यहां पर रख दूं, 1 यहां पर रख दूं, मतलब अगर 1,1 रिलेशन के अंदर होता तो इस कंडीशन को फुलफिल करता ना, y इक्वल टू 24 माइनस 2x को। तो जरा बताओ 1 इक्वल टू 24 माइनस क्या 2 लिख सकता हूं मैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल है क्या? बोलोगे नहीं ना, तो इसीलिए 1,1 होगा ही नहीं। अब कोई 1,1 रख के चेक करेगा, कोई 2,2, तो मैं सब कुछ ना रख के मैं ऐसे ना चेक कर लूं कि x कामा x अगर रिलेशन के अंदर होता तो इस कंडीशन को फुलफिल करता, लेकिन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी x कामा x रिलेशन के अंदर नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक भाई चेक कर लेते हैं। जो सिमेट्रिक चेक करेंगे तो तुमको पता है सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक बोलता है, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर कोई a कामा b रिलेशन के अंदर है तो b कामा a रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। मान लेते हैं कि कोई a कामा b रिलेशन के अंदर है, तो भैया रिलेशन के अंदर a कामा b अगर होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? b इक्वल, या मान लो इसको एक्स वाई मान लो, b a b ना मानो, कि x कामा y रिलेशन के अंदर होता तो तुम्हारे पास y और x भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए थे। तो x कामा y अगर रिलेशन के अंदर होता तो इसको मैं क्या लिखता? y इक्वल टू 24 माइनस 2x मान लिया कि ये चीज मेरे पास थी। क्या बताओ ये चीज पॉसिबल है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये चीज लिखी जा सकती है तो क्या ये भी लिखा जा सकता है? भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर, क्योंकि y इक्वल टू अगर 24 माइनस 2x है तो क्या x इक्वल टू 24 माइनस 2y लिख सकते हो? अगर नहीं लिख सकते हो, इसका मतलब कोई y कामा x जो है, कोई भी y कामा x पॉसिबल ही नहीं है रिलेशन के अंदर। अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो जरा देखो 1,22 1,22 जो है, 1,22 तो रिलेशन के अंदर है, लेकिन 22,1 क्या पॉसिबल है रिलेशन के अंदर? नहीं है ना। तो बोल दोगे ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन हम लोग यहां से देख रहे हैं, अगर हम लोगों के पास एक्स वाई रिलेशन के अंदर होता, मतलब 1,22 रिलेशन के अंदर होता, तो कोई 22,1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। लेकिन 1,22 तो रिलेशन के अंदर है, लेकिन कोई भी 22,1 रिलेशन के अंदर नहीं है। तो मैंने यही लिखा कि एक्स वाई रिलेशन के अंदर था, जैसे 1,22 रिलेशन के अंदर है, तो 22,1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। लेकिन
अगर y का मैक्स रिलेशन के अंदर होता तो इसको मैं ऐसे लिखना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या लिखेंगे, देखो ये समझ लो। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब a कामा बी अगर रिलेशन के अंदर है और b कामा सी रिलेशन के अंदर है, क्या है, b कामा सी रिलेशन के अंदर है, तो क्या होना चाहिए था कि a कामा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। जैसे कि हम लोग पहले तुमको एग्जांपल लिख के दिखा दें। देखो देखो अच्छा, यहां पर देखो 7 कामा 10, 7 कामा 10 और देखो 10 कामा 4। देखो अगर रिलेशन में दिखाऊं मैं तुमको तो 7 कामा 10 क्या है, रिलेशन के अंदर है कि नहीं, 7 कामा 10 रिलेशन के अंदर है और 10 कामा 4 भी रिलेशन के अंदर है। देखो 10 कामा 4, तो कोई 7 कामा 4 भी तो रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। लेकिन तुम बताओ क्या 7 कामा 4 रिलेशन के अंदर है, तो बोलोगे कि कोई भी 7 कामा 4 रिलेशन के अंदर नहीं है। ऐसे ही इसको मैं लैंग्वेज में अगर लिखूं, मान लेता हूं कि कोई अगर ए बी रिलेशन के अंदर था, तो मैं इसको ये लिख सकता था ना, 24 माइनस 2a लिख सकता था। अगर कोई मान लेते कि कोई BC जो था रिलेशन के अंदर था, यहां पर समझो, अगर BC रिलेशन के अंदर था तो तुम जानते हो इसको मैं ये लिख सकता था ना कि C इक्वल टू 24 माइनस का 2a, ये लिख सकता था ना। अब जरा बताओ कि हमको निकालना किसका रिलेशन है, ए और सी का रिलेशन निकालना है। किसका निकालना, ए और सी का। तो ये दो इक्वेशन तुमको दे गई हैं और इसमें से तुम बी को गायब कर दो। किसको गायब कर दो, बी को गायब कर दो। किसको गायब कर दो, बी को। तो जरा देखो बी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो। तो जरा देखो इक्वेशन मान लो ये 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू 24 माइनस का 2 और ए की जगह क्या लिख दें, 24 माइनस का 2a। जरा इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस का 48 और प्लस का 4a। तो यहां से क्या आया, माइनस का 24 प्लस का 4a। देखो c इक्वल टू आया क्या है, जरा देखो c इक्वल टू हमारा क्या आया, माइनस का 24 प्लस में 4a। जबकि अगर AC बिलोंग करता रिलेशन में तो इसको लिखते कैसे हम लोग, c इक्वल टू 24 माइनस 2a, यही तो लिखना चाहिए था, यही तो लिखते। लेकिन आ क्या रहा है, c इक्वल टू माइनस का 24 प्लस में 4 है। तो मैं लिख दूंगा कि c डज नॉट इक्वल टू 24 माइनस 2a। इसका मतलब क्या है कि कोई भी AC ऐसा नहीं होगा जो R के अंदर बैठे। कोई भी AC ऐसा नहीं है जो R के अंदर बैठे। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। इतना तुम लोग समझ गए होगे। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे लिखना, x इक्वल टू नेचुरल नंबर में अगर है तो x कामा x भी रियल नंबर में जाना चाहिए था, रिलेशन में, सॉरी रिलेशन में जाना चाहिए था। तो जरा तुम देखो अगर x कामा x रिलेशन में जाता तो इसको मैं ऐसे ही तो लिखता, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि x इक्वल टू 24 माइनस 2x लिखा जाए। तो इसका मतलब कोई भी x कामा x रिलेशन के अंदर नहीं होगा। सिमेट्रिक में तुम मान के चलते हो कि x कामा y अगर रिलेशन में है तो कोई y कामा x भी मिलना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि x कामा y रिलेशन के अंदर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या अगर y को 24 माइनस 2x लिखते हो तो क्या x को भी तुम उल्टा लिख दोगे 24 माइनस 2y, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी y का मैक्स ऐसा नहीं मिलेगा जो रिलेशन के अंदर हो, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं था। ट्रांजिटिव में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल तुमको मैंने बताया, 7 कामा 10 देखो रिलेशन के अंदर है, 10 कामा 4 भी रिलेशन के अंदर है, लेकिन बताओ 7 का 4 से रिलेशन था, इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं था। लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, मान लिया a कामा b रिलेशन के अंदर था तो b इक्वल टू 24 माइनस 2a तुमने लिख लिया, c इक्वल टू 24 माइनस 2a तुमने लिख लिया, और b को जैसे कि यहां पर देखो ना, ये b है और ये b है, इन दोनों को हटा के देखो 7 और 4 का रिलेशन लाते हैं। ऐसे मैंने दोनों इक्वेशन से b को गायब कर दिया और a और c का जो रिलेशन निकाला वो क्या निकला, माइनस का 24 प्लस 2a। और जबकि होना क्या चाहिए था,
C इक्वल टू 24 माइनस 2 है, इसीलिए C इक्वल टू इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसी रिलेशन के अंदर नहीं होगा। समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोला है कि कोई एक सेट है, देखो फटाक से, ये सेट है कोई सेट है A 1 2 3 और 4 और 5, दूसरा एक सेट है तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5, ये दो तुम्हारे पास सेट हैं। बोला है कि रिलेशन क्या तुमको दिया है, रिलेशन लिख लो यहां पर। रिलेशन दिया है तुमको, ऐसे ए बी उठाने हैं तुमको जो कैसे होने चाहिए, मॉड ए माइनस बी इज इवन नंबर। इवन नंबर जरा देख लो फटाक से। पहले तो मैं इसके पेयर बना लेता हूं डायरेक्ट। तो पेयर अगर मैं बनाऊं तो बताओ रिलेशन में कौन कौन से पेयर आएंगे, रिलेशन में पेयर क्या क्या आएंगे, देख लो फटाक से। तो पेयर क्या होंगे, देखो बताओ ए माइनस, अगर बताओ 1,1, क्या मैं लूं 1,1। एक सेकंड, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें डोमेन और रेंज तुम्हारा बचा है, इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज बताओ। तो इसकी टेंशन ना लो, अभी फंक्शन हम जब पढ़ाएंगे तुम लोगों को तो डोमेन रेंज की बात अच्छे से करेंगे, तो एक भी चीज स्किप नहीं होगी। यहां पर मैंने केवल इसलिए आपको नहीं बताया क्वेश्चन में कि यहां पर बताता तो कॉन्सेप्ट तुम लोगों के मिक्स हो जाते कि डोमेन रेंज की भी बात होने लगी, जबकि 11th में पढ़े होगे। लेकिन फंक्शन में क्योंकि मैं बताऊंगा इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं, वहां पे तुम लोग यही क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि उसकी डोमेन रेंज क्या थी, और बड़ी आसानी से तुम लोग निकाल भी लोगे। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, a माइनस बी, मॉड a माइनस बी क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो जरा बताओ, अगर हम लोग a क्या है, a बिलोंग्स फ्रॉम दिस वन और b बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड वन, तो जरा बताओ a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो b की वैल्यू क्या ले सकता हूं, बताओ 1 अगर ले लूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और 0 क्या होता है, इवन नंबर है भाई, 0 तो इवन नंबर में आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, तो तुम पहले देख लो 1 लिया तो 1 के साथ में क्या क्या बन गया, एक तो पेयर ये बना 1,1, क्योंकि 1 माइनस 1 इवन नंबर होता है। 1 के साथ दूसरा बताओ कौन बनेगा, अगर 1 के साथ 2 को ले लूं तो जरा बताओ क्या 1,2 अगर लूं तो 1,2 लेता, तो तुम जानते हो 1 माइनस 2 क्या बताओ, ये इवन नंबर है, तो बोलोगे नहीं, तो 1 के साथ 2 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1 के साथ कौन आएगा 3, 1 के साथ कौन आएगा 5, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या है, माइनस का 4, और मॉड के अंदर भाई बंद है तो बाहर तो 4 ही निकलेगा, तो वो इवन नंबर होगा, और -4 भी इवन नंबर होगा, तो 1 के साथ 5 हो गया। अब जरा बताओ 1 के साथ 5, 2 के साथ कौन होगा, 2 के साथ 1 होगा, नहीं, 2 के साथ 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 इज द इवन नंबर। 2 के साथ 3 नहीं होगा, 2 के साथ 4 होगा। 3 के साथ कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 के साथ 3 होगा, और 3 के साथ 5 होगा। 4 के साथ कौन होगा, 4 के साथ भाई क्या होगा, देखो 1 तो होगा नहीं, 4 के साथ 2 होगा, 4 के साथ 4 होगा, और कौन होगा, 4 के साथ और कोई है ही नहीं भैया, इवन नंबर नहीं आएगा। अब जरा बता दो कि 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5 हो गया, 4 के साथ तुम्हारा 2 आ गया, और 4 के साथ 4 आ गया। 5 के साथ बताओ, 5 के साथ 1 भी आएगा, 5 के साथ 3 भी आएगा, और 5 के साथ 5 भी आएगा। इतना समझ गए। अब जरा देखो ये तुम्हारा सेट था, तो 1 के साथ तुमने निकाल लिया, देखो 1,1 भी आ गया था, 1 के साथ 3 आ गया था, और 1 के साथ 5, ये इवन नंबर के पेयर बन रहे थे ना, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 2 आ जाएगा, 1 माइनस 5 4 आ जाएगा। 2 के साथ कौन कौन आया चेक कर लो, 2 के साथ 2 0 आएगा, इवन नंबर है, 2 माइनस 4 2 आएगा, इवन नंबर है, और 2 माइनस 2 0 आएगा, इवन नंबर है, 2,4 2 माइनस 4 2 आएगा, इवन नंबर है। और तुम चेक करोगे अगर कि 2 का 5 से तो 3 आएगा, इवन नंबर नहीं है, 2 का 1 से नहीं आएगा ना, तो यही आए। 3,3 का चेक कर लो, 3 का 1 से 2 आएगा, 3,3 0 आएगा, 3,5 2 आएगा। तो समझ लो ये मैंने निकाले, जो ये पेयर जो निकले हैं ये सब इस वाली कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो चेक कर लो जरा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होंगे,
सिमेट्रिक होंगे, ट्रांजिटिव होंगे कि नहीं। तो फटाक से चेक करते हैं। जरा देखो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव वगैरह जब चेक करेंगे तो हम लोग उस तरीके से नहीं चेक करेंगे। हम लोग चेक क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव जैसे हम लोग चेक करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, तुम बताओ कि मेरे पास कोई भी ए ऐसा होना चाहिए जो हमारे सेट से होना चाहिए, और ए कामा ए तुमको मैंने बताया था कि रिलेशन में होना चाहिए। ए कामा ए ऐसा रिलेशन में हो, तो रिलेशन में अगर ए कामा होगा तो भाई इसी कंडीशन में रख दो कि मॉड में ए माइनस ए, तो क्या आ जाएगा 0। और भैया 0 तो इवन नंबर होता है, 0 इज इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये तो भैया रिफ्लेक्सिव हो गया कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और अगर यहां पर भी देख लो तो 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 और 5,5 तुमको मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जानते हो 1,1 0 आएगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि मैंने इसी कंडीशन के अनुसार पेयर बनाए हैं, तो निकल भी आएंगे। तो ये तो भैया रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देख लेते हैं सिमेट्रिक। क्या देख लेते हैं हम लोग, सिमेट्रिक फटाक से। तो देखो सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में फटाक से क्या होगा, देखो सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं कि अगर कि कोई ए कामा बी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कामा बी रिलेशन में होगा तो कब होगा, तो जानते हो कि ए माइनस बी जो होगा ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन। तो तुम खुद बताओ यार, a माइनस बी अगर इवन नंबर है तो उसका उल्टा क्या b माइनस ए इवन नंबर नहीं होगा। तो ऐसे तुम लिख नहीं सकते हो क्या, अगर ये माइनस निकाल लूं तो इसको मैं यही तो लिखूंगा। अगर ये था तो तुम खुद बताओ b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब b कामा ए भी क्या होगा, रिलेशन के अंदर होगा। चेक कर लो, 1,3 है तो देखो 3,1 भी मिलेगा, 1,5 है तो देखो 5,1 भी मिलेगा। कोई भी ऐसा तुमको मिल सकता है, क्योंकि a माइनस बी इवन नंबर है तो मैंने कॉमन लिया तो ये भी इवन नंबर होगा। तुम खुद सोच लो कि अगर 1,-3 मॉड के अंदर ये क्या आएगा, 2 इवन नंबर है, तो क्या 3,-1 होगा, ये इवन नंबर नहीं होगा, ये भी तो इवन नंबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही समझ लो, सारे एग्जाम्पल ऐसे ही होंगे कि मतलब अगर 1-3 क्या हो गया, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा 3-1 भी इवन नंबर में आएगा। समझ गए इतना। अब आगे आ जाओ तुम लोग, मैं इसको हटा रहा हूं। ट्रांजिटिव भैया चेक कर लो, ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा। ट्रांजिटिव इस बार ध्यान चेक कर लो भाई, तुम लोग कहोगे कि ट्रांजिटिव सर समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांजिटिव में देखो इस बार काफ़ी वो लेकर चलते हैं। बोलते हो कि जो ए कामा बी है ये अगर रिलेशन में हो और बी कामा सी रिलेशन के अंदर हो तो ए कामा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये चीज होती है, तो चेक कर लो फटाक से। अगर मान लो ए कामा बी रिलेशन के अंदर है तो ए माइनस बी जो होगा ये इवन नंबर होगा कि नहीं, तो बोलोगे सर होगा। और बी कामा सी अगर रिलेशन के अंदर है तो बी माइनस सी इवन नंबर होगा कि नहीं, तो बोलोगे सर होगा। अब बताओ अगर दो इवन नंबर को ऐड कर दें तो इवन नंबर आएगा कि ऑड, तुम जरा चेक करो। 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, अगर 2 + 4 कर दूं तो क्या आएगा 6 इवन नंबर होगा कि नहीं। कभी भी दो इवन नंबर का जो सम होता है वो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो मेरे पास दो इवन नंबर हैं भैया, a माइनस बी एंड b माइनस सी। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस में b माइनस सी, और ये कट करूंगा तो क्या आ जाएगा a माइनस सी। भैया ये भी तो इवन नंबर ही तो आएगा, क्योंकि तुमको भी बताया कि मैंने कि दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन नंबर। तो अगर ये भी इवन आ गया इसका मतलब भी हो गया कि AC भी R के अंदर बैठेगा भैया, AC भी R के अंदर बैठेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही प्रूफ करना था तुमको। तो इस वाले क्वेश्चन में शायद कोई डाउट तुमको ना रहा हो। अब अगर तुम सोचोगे सर ऐसे क्यों करवाते हो, तो ट्रांजिटिव तुम चेक करने लगोगे तो इधर भैया चेक करो,
1,3 तुम उठाओगे, 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, 3,3, 3,5 और कौन है 3,1। 1,3 मिला और 3,1 मिला तो 1,1 मिलना चाहिए था, मिल गया। 1,3 मिलना चाहिए था, मिल गया। मतलब तुम अगर ऐसे चेक करने लगोगे तो पागल हो सकते हो। क्या हो सकते हो, पागल हो सकते हो। इतने सारे कैसे चेक करोगे? तो डायरेक्ट मैं ये ऐसे ना चेक कर दूं कि a माइनस बी अगर तुमको रिलेशन मिल गया और कोई b माइनस सी भी रिलेशन मिल गया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मैं बताऊं तो क्या बता दूं, जैसे कि मान लो कि 1,3 रिलेशन में था और 3,5 रिलेशन में था, तो देख लो 1,5 भी रिलेशन में होना चाहिए था, तो देखो है रिलेशन में, ये देखो 1,5। बोलोगे क्या 1-3 मतलब a माइनस बी इज द इवन नंबर, तो 1-3 इज द इवन नंबर, 3-5 इज द इवन नंबर। दोनों को ऐड कर दोगे तब भी तो इवन नंबर आएगा भैया, 1-5। दोनों को पहले प्लस कर लो, देखो 1-3 और प्लस में 3-5 तो क्या आ जाएगा 1-5, यही तो आया है। देखो मैंने यही तो किया है। a-5 इवन नंबर था, b माइनस सी इवन नंबर था, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, a-3 प्लस में 3-5 तो क्या आ गया a-5। समझ गए? इतना शायद समझ गए होगे, कोई डाउट इसमें ना हो आप लोगों के, डाल सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आगे के जो हमारे लोगों पर 6 या 7 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।